तो इसकी बार ये है कि अपन को गहलोत को लाना है और केंद्र में कांग्रेस को लाना है। राजस्थान में तो होगी पर केंद्र में भी रिपीट होगी कांग्रेस। राजस्थान में कांग्रेस रिपीट जरूर 101% सर, 100%। आपको 100% क्यों लगता है? काम विकास आपको 101% क्यों लगता है? गहलोत सरकार का काम। क्या काम आपको पसंद आया? एक तो चिरंजीवी योजना जो 25 लाख तक का इलाज फ्री कर देती है, और पानी की सुविधा, गैस सिलेंडर सस्ते कर दिए। साहब मेरे घर पे मैं बाहर निकलता था तो हमारी गाड़ियां ऐसे होती थी। गहलोत सरकार में हमारे घर के गेटों के बाहर रोड, इधर रोड उधर रोड, इतनी रोडें दी है जिसकी कोई कमी नहीं है। कांग्रेस सरकार रिपीट होगी राजस्थान में तो। क्यों रिपीट करना चाह रहे हैं आप लोग? क्योंकि ऐसा नेता ना आया है न भी आएगा आगे। बीजेपी में ऐसा नेता नहीं है, जादूगर नहीं है बीजेपी में। अच्छा। धर्म के नाम पे लूटने वाले हैं। वोट 5 लाख वाले को देगा या 25 लाख वाले को देगा? पब्लिक तो 25 लाख वाले को देगी जो 25 लाख का इलाज करवाएगा। अच्छा। 5 लाख का तो बीमा ही, वो आपका कार्ड पूरा हो जाएगा। अगर उसमें इलाज नहीं हुआ तो चलेगा फिर 25 लाख वाला, तो फिर गहलोत ही चलेगा। कांग्रेस के पास है 7 गारंटियां वोट मांगने के लिए, जो इनके पास सिर्फ 2 ही गारंटी है। ये 7 गारंटी है। गृह लक्ष्मी गारंटी, गोधन गारंटी है, फ्री लैपटॉप टैबलेट है, आपदा राहत है, और अंग्रेजी माध्यम शिक्षा है, और गैस सिलेंडर सस्ता है, ओपीएस गारंटी है। कि राजस्थान में कांग्रेस या कमल? कांग्रेस। कमल तो मुरझा गया। कमल तो गया। कांग्रेस 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 कांग्रेस। कमल क्या लगता है? कांग्रेस। राजस्थान का हमारा चुनावी सफर जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं जयपुर के जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में। जयपुर का ये जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ सबसे ज्यादा वोटर हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ युवा हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि राजस्थान में इस बार क्या होगा, राजस्थान का चुनावी मुद्दा क्या होगा, और जो पिछले 30 सालों से जो राजस्थान का एक रिवाज, जो कवायद चलती आ रही है, क्या वो कवायद बरकरार रहेगी या फिर वो जो रिकॉर्ड चलता आ रहा है वो टूटेगा? क्योंकि राजस्थान की कवायद तो यही रही है कि हर 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ है, यानी हर 5 साल के बाद सरकार बदली है। तो क्या इस बार सरकार बदलेगी या फिर रिपीट होगी? यहाँ पर जो युवा हैं उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि राजस्थान चुनाव में युवाओं की चर्चा खूब हो रही है। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ युवा हैं, बातचीत करेंगे। क्या लगता है सर, जिस प्रकार से राजस्थान चुनाव में युवाओं की चर्चा हो रही है, आपके लिए कौन सरकार बेहतर है, बीजेपी या कांग्रेस? हमारे लिए तो कांग्रेस बेहतर है। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी इसलिए नहीं है क्योंकि वो सिर्फ एक ओनली धर्म के नाम पे वोट लेना जानती है, काम वो कुछ करवाते हैं नहीं। कांग्रेस ने जो 5 साल में जो काम किए हैं, वो अब तक के राजस्थान के 20 साल में भी उन्होंने कोई काम नहीं किया। इतना ऐसा क्या काम कर दिए भाई? हमारे जोटवाड़ा की जो मूलभूत जो सुविधाएं जो पब्लिक को जिसकी जरूरत थी, कहीं ना कहीं उन 5 साल के अंदर कांग्रेस सरकार ने वो पूर्ण किया है उस चीज को। और जो हुआ, जैसे कि आज ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो दिख रही है, रोड लाइट होगी, रोड हो गया, सीवर लाइन होगी, पानी की सुविधाएं होगी, और हॉस्पिटल हो गया, और कृषि विभाग को लेके जो सुविधाएं हैं वो हो गई। कुल मिला के जो भी है सारी सुविधाएं कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार ने आम जनता को दी है। वो आम सुविधाएं भाजपा सरकार से बेहतर कांग्रेस ने कहीं ना कहीं दी है, इसीलिए हम कांग्रेस को वोट देना चाहिए। 10 सालों की अगर हम बात करें तो भाजपा का 5 साल, 5 साल कांग्रेस का, कौन सा साल आपके लिए बेहतर गुजरा? हमारे लिए कांग्रेस के 5 साल। क्या इस 5 साल में आपको क्या क्या देखने को मिला है? सबसे ज्यादा तो हमें विकास ही देखने को मिला है, जो राजस्थान पूरे जोटवाड़ा में नहीं, पूरे राजस्थान में। विकास में क्या? विकास में जैसे मैंने आपको बताया कि रोड लाइट होगी, रोडें होगी, सीवर लाइन होगी, पानी की सुविधाएं होगी। जैसे कि हमारे यहाँ पे जोटवाड़ा क्षेत्र में जो अपने पीने के जो पानी की जो सुविधाएं हैं वो नहीं थी। जो कहीं ना कहीं हमारे जो एमएलए साहब हैं लालचंद जी कटारिया, उन्होंने बिस्तलपुर का जो पानी लाके पृथ्वीराज नगर के अंदर पूरे जोटवाड़ा में पानी की सप्लाई जो दी है, और वो जारी भी है आज भी। तो कहीं ना कहीं पानी, पीने के पानी की पूर्ति हुई है। लेकिन बीजेपी सरकार केंद्र में है, पिछले 9 सालों से केंद्र में है। वो अपना काम ये गिना रही है कि हमने 5 लाख का मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड की योजना शुरू की है। तो जनता हमें भी इस आधार पे भी वोट करेगी। अगर उन्होंने 5 साल की अगर जो योजना दी है 5 लाख की, हाँ। 5 लाख की, तो हमारे जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उन्होंने 25 लाख की योजना दी है। हाँ। तो वोट 5 लाख वाले को देगा या 25 लाख वाले को देगा? पब्लिक तो 25 लाख वाले को देगी जो 25 लाख का इलाज करवाएगा। अच्छा। 5 लाख का तो बीमा ही, वो आपका कार्ड पूरा हो जाएगा। अगर उसमें इलाज नहीं हुआ तो चलेगा फिर 25 लाख वाला, तो फिर गहलोत ही चलेगा। गहलोत चलेगा? बिल्कुल गहलोत चलेगा। अच्छा। जादू चलेगा गहलोत का, 101% चलेगा। गहलोत का जादू चलेगा? चलेगा, पक्का चल गया, चलेगा क्या, चल ही गया। लेकिन वो कह रहे हैं कि जादूगर छू मंतर।
3 दिसंबर को। नहीं 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 नहीं, बीजेपी ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा क्यों नहीं? नहीं हो सकता। एक तरफा सरकार है कांग्रेस की। एक तरफा सरकार आ रही है हमारी, एक तरफा कैसे एक तरफा ही आ रही है। 150 सीटें लेके आएंगे, 150 सीटें। 150 आएगी पूरी। अरे वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जा रही है यहाँ कहाँ से जा रही है? चुनौतियां है वो यार, उनको क्या पता है उनको। बीजेपी जा रही है, बीजेपी जा रही है, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। क्या कह रहे हैं? कांग्रेस जा रही है, केंद्र की ओर जा रही है, केंद्र में कांग्रेस रिपीट होगी सर। क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस केंद्र की ओर जा रही है, अच्छा। केंद्र में रिपीट होगी कांग्रेस। अच्छा, राजस्थान में तो होगी बट केंद्र में भी रिपीट होगी कांग्रेस। राजस्थान में कांग्रेस रिपीट रिपीट जरूर 101% सर, 100%। आपको 100% क्यों लगता है? काम विकास, आपको 101% क्यों लगता है? गहलोत सरकार का काम। क्या काम आपको पसंद आया? एक तो चिरंजीवी योजना जो 25 लाख तक का इलाज फ्री कर देती है, हाँ। और पानी की सुविधा, हाँ। गैस सिलेंडर सस्ते कर दिए, हाँ। और आगे भी सस्ते होंगे। 450 के अंदर गैस सिलेंडर देगा 100 गहलोत। बीजेपी कह रही है कि 450 का हम भी देंगे। वो जुटे जुमलेबाजी, जुमलेबाजी, गहलोत की वसुंधरा की जुमलेबाजी, कुछ भी नहीं देंगे बीजेपी वाले। धर्म जाति के नाम पे लड़वाने के अलावा कुछ भी नहीं है बीजेपी के पास। विकास नाम कुछ भी नहीं है। 2014 में इंडिया पे 55 लाख करोड़ का कर्जा था, आज प्रेजेंट में 155 लाख करोड़ का कर्जा है इंडिया पे। 3 गुना बढ़ाया मोदी जी ने। और मोदी जी का विश्व में डंका बज रहा है। विश्व में डंका कुछ नहीं हुआ, लिखित में देखो आप, 155 लाख करोड़ का कर्जे का डंका बज रहा है अपने देश के ऊपर। ये तो इसकी बार ये है कि अपन को गहलोत को लाना है और केंद्र में कांग्रेस को लाना है। लेकिन वो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार चाहिए राजस्थान में, बीजेपी के अलावा। इंजन खाक हो गए, बंद हो गए, कोयले वाले इंजन बंद हो गए, इलेक्ट्रिक वाले आ गए। जो अशोक गहलोत चला रहा है अपने राजस्थान के अंदर, वो चलेंगे और दौड़ेंगे इलेक्ट्रिक वाले। क्या लगता है? साहब मेरे घर पे मैं बाहर निकलता था तो हमारी गाड़ियां ऐसे होती थी। गहलोत सरकार में हमारे घर के गेटों के बाहर रोड, इधर रोड उधर रोड, इतनी रोडें दी हैं जिसकी कोई कमी नहीं है। लालचंद जी ने हमारे जोटवाड़ा में 6200 करोड़ रुपए लगाए हैं, जिसकी हमें गाथा गाते गाते 24 घंटे निकल जाए तो भी हम पूरी योजनाएं नहीं गिना सकते आपको। इतने विकास कराए हैं कांग्रेस सरकार ने। तो ये बात है। जहां मैं घूम के आया हूँ आज जोबनेर के इलाके में, वहां पे कच्चे रास्ते नहीं है, जहां पे डामर की रोडें हैं, और ये कराए गहलोत सरकार ने। तो गहलोत सरकार का तो मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन कहते हैं कि 5 साल के बाद सरकार परिवर्तन होता है राजस्थान में, इस बार भाई साहब यहाँ परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ तो फिक्स है गहलोत सरकार आएगी तो आएगी। रिपीट होगी कांग्रेस सरकार रिपीट होगी राजस्थान में। तो क्यों रिपीट करना चाह रहे हैं आप लोग? क्योंकि ऐसा नेता ना आया है, न भी आएगा अब आगे। बीजेपी में ऐसा नेता नहीं है, जादूगर नहीं है बीजेपी में। अच्छा। धर्म के नाम पे लूटने वाले हैं। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, हिंदू हिंदू हिंदू, आप हिंदू नहीं हो, मैं हिंदू नहीं हूँ, ये सब बड़े हिंदू नहीं है। आपका राम मंदिर नहीं है, मेरा राम मंदिर नहीं है। इनके बाप का है क्या राम मंदिर? आपका भी राम मंदिर, आप भी हिंदू हो तो आपका भी है ना राम मंदिर। इनका थोड़ी है राम मंदिर, ये कहीं से पाकिस्तान से थोड़ी लेके आए राम मंदिर को, वो तो वही था जो वही है। राम मंदिर सबका है, हमारा भी है, आपका है, पर इनके पास मुद्दा एक ही है कि राम मंदिर को वोट दो, हमें वोट दो, हम राम मंदिर बनाएंगे। सब बना रहे हैं राम मंदिर। मुद्दे इनके पास 2 ही है, चुनाव लड़ने के और वोट लेने के मुद्दे 2 ही हैं। जो एक तो मुद्दा है एक तो मुद्दा है इनके पास राम मंदिर, एक दूसरा मुद्दा है हिंदू। इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस के पास है 7 गारंटियां वोट मांगने के लिए, जो इनके पास सिर्फ 2 ही गारंटी है। 7 गारंटी क्या है? 7 गारंटी ये कहीं कहीं से 2 रुपए किलो के अंदर। हाँ, वो गेहूं वगैरह और भी सस्ते हैं। और हाँ 400 रुपए, और हर महिला को 10,000 रुपए। हाँ ये देख लो आप 7 गारंटियां। ये मैं पढ़ के सुना दूं आपको। ये 7 गारंटी है। गृह लक्ष्मी गारंटी, गोधन गारंटी है, फ्री लैपटॉप टैबलेट है, आपदा राहत है, और अंग्रेजी माध्यम शिक्षा है, और गैस सिलेंडर सस्ता है, ओपीएस गारंटी है। तो वो भी तो गैस सिलेंडर के लिए गारंटी दे रहे हैं कि 450। उनसे नहीं, वो नहीं दे सकते, वो नहीं दे दिलाएंगे 100 गहलोत जी से। हम 400 में दिलाएंगे गहलोत जी से। वो 600 बोल रहे हैं, हम 400 करवाएंगे। हम 400 में दिलाएंगे। और वो 400 में देंगे, हम 300 में देंगे। हम 300 में दिलाएंगे। अगर गारंटी कांग्रेस ने पूरी करेंगे, कांग्रेस सरकार हर गारंटी पूरी करती है। तो इस बार क्या होगा? कांग्रेस या कमल? देखो कांग्रेस, मैं एक चीज बताऊं, बीजेपी के पास जो पुराने नेता हैं, जो संसद में जा चुके, जो 10-10 साल, इनके पास जुमले हैं, झूठे हैं, और इन्होंने हर चीज बेच दी देश की। रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, इन्होंने क्या नहीं बेचा? पूरी चीज बेच दी इन्होंने। जो हमारे सांसद साहब हैं वो संसद में बैठ गए। हमारे पास जो हमारा कैंडिडेट है वो नया है, वो यूथ का नया कैंडिडेट है। अच्छा। तो कांग्रेस के पास नई कांग्रेस
पनप रही है। हाँ बिल्कुल नई कांग्रेस बन रही है। बीजेपी में अभी भी वही बूढ़े हो गए, बिल्कुल बूढ़े हो गए, उनसे खुद से नहीं चला जाता, वो क्या नेतागिरी करेंगे। तजर्बेकार है भाई, बूढ़े क्यों बोल रहे हैं? तजुर्बेकार तो है पर उनको वो अब शरीर ही नहीं चल रहा, तो वो क्या देश चलाएंगे, क्या सरकार चलाएंगे। तजुर्बे से काम नहीं होता भाई साहब, खुद का शरीर भी तो एक्टिव होना चाहिए। आप सो जाओ बेड पे, आप सोते सोते सारा काम कर लोगे क्या? मोदी जी गरीबों के लिए 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। मोदी जी नहीं कर रहे, गहलोत साहब जब हमारे कोरोना लगा था तब 18-18 घंटे कॉन्फ्रेंसिंग की थी गहलोत साहब ने, सीएम साहब ने। और आज भी सीएम साहब की उम्र है 75 साल, तो आज भी वो इतने एक्टिव हैं, इतने नौजवानों की तरह चलते हैं, दौड़ते हैं और सारे काम कर रहे हैं। तो ये गहलोत सरकार है, यही काम कर सकती है। मोदी जी हैं बिल्कुल, ये सूट पहन लिए, जो इन्होंने पहले जो शौक नहीं करे ना वो अब शौक कर लें और घूम ले फिर लें। ये है हमारे गहलोत साहब जो काम कर रहे हैं वो कभी नहीं कर सकते मोदी जी।